हेलो स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है वोकैबलरी का डेली डोज। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ सुबह 9 बजे एक वोकैबलरी का वीडियो अपलोड करता हूं। ये सारे वीडियो बड़े हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं, मेरे रिसर्च किए हुए वर्ड्स हैं। और ये कलेक्शन है 1200 शब्दों का, जिसमें से हम हर रोज़ 10 वर्ड पढ़ते हैं। ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। CHSL, CPO, CGL, MPSI, जेल प्रहरी और भी जो एग्ज़ाम आगे आएंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सिर्फ ग्रामर एक हिस्सा होता है एग्ज़ाम का, लेकिन यही सब कुछ नहीं होता। बिना वोकैबलरी के आपकी जो प्रिपरेशन है वो अधूरी है। आपको वोकैबलरी को इम्प्रूव करना है। देखिए, आज है डे 16। इसका मतलब है कि मैंने प्रीवियसली 15 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। हो सकता है आपने सारे वीडियो देखे हों या ना देखे हों। हो सकता है कुछ स्टूडेंट आज पहली बार ही वीडियो देख रहे हों। हमारा उद्देश्य वीडियो देखना नहीं है, ना ही मेरा उद्देश्य है कि मैं वीडियो इसलिए अपलोड कर रहा हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर संख्या बढ़ रही है या मुझे बहुत पैसे कमा रहा हूँ। नहीं, मेरा ये उद्देश्य अभी नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि मेरे स्टूडेंट्स जो वोकैबलरी पढ़ रहे हैं उनके मार्क्स एग्ज़ाम में बढ़ जाएं। और किसी भी तरीके से दोस्तों, आज पास होने का टाइम नहीं है। कट ऑफ 90% एंड अबव चला जाता है, और सिर्फ ग्रामर के दम पे आपको इतने मार्क्स अटेन नहीं हो पाएंगे। वोकैबलरी आपके लिए एक बहुत ज़रूरी शस्त्र और अस्त्र दोनों ही है। इसलिए वोकैबलरी को अपने लाइफ में उतारने की कोशिश कीजिए। वीडियोस को, प्रीवियस वीडियो जितने भी मैंने डाल दिए हैं, अपलोड किए हैं, उन्हें एक बार जाके देखते रहिए। तो चलिए, अब हम और देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास। तो पहला वर्ड है कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ करना मतलब समझौता करना। मैं भी आपसे कह रहा हूँ, कम मार्क्स में कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। यहाँ कट ऑफ 90% अबव जा रहा है ना, तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा आपकी लाइफ में अगर आप सिर्फ ग्रामर पर ध्यान देते हो। तो आपको ध्यान देना है वोकैबलरी पर भी, ज़रूरी है। तो कॉम्प्रोमाइज़ करना मतलब समझौता करना। इसका सिनोनिम होता है कंसिलेशन। कंसिलेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को एग्री कर लेना, मान लेना, चलो ठीक है। एक सेटलमेंट, हमने कई बार सुना होगा वर्ड, चलो केस सेटल कर लिया दो लोगों ने मिलके, या समझौता कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, ये इसके सिनोनिम है। ये वर्ड को थोड़ा याद रखिएगा, आपके लिए नया और कठिन हो सकता है। कंसाइल करना किसी चीज़ को। इसका जो एंटोनिम होता है वो इंट्रांसिजेंस होता है। क्या होता है? इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है इंट्रांसिजेंस। इसका मतलब होता है कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपनी आप की भी नहीं सुनता। ये बंदा जो है ना, कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करता। इंट्रांसिजेंस मतलब होता है फाइनल डिसीजन ले लेना, फिर हम उसमें आगे या पीछे नहीं हो सकते। दैट इज कॉल्ड इंट्रांसिजेंस। जो ट्रांस ना हो, आगे ना बढ़े, ठीक है, इसको याद करिए। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, कंप्लेन। ये बड़ा सिंपल वर्ड है, लेकिन इस वर्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके सिनोनिम है। देखो, कंप्लेन करना मतलब शिकायत करना, ये तो हम जानते ही हैं। इसका सिनोनिम देखो, ग्रम्बल। ग्रम्बल करना, मरमरिंग करना, ये फुसफुसाना होता है। हमें जब कोई चीज़ लगती है ना, बोल रहे हैं, कोई हमारी बात नहीं सुनता तो हम दूसरे से धीरे धीरे बोलते हैं, देखो ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, तो धीरे से फुसफुसाते हैं। ग्रंटिंग और ग्राउल, इन सब का मतलब होता है आपको ना किसी से थोड़ी शिकायत है। आप बहुत गुस्सा नहीं कर सकते, लेकिन आप थोड़ी सी, जैसे मान लेते हैं आपका एक फ्रेंड है, आपका बहुत अच्छा दोस्त है, उसने एक पार्टी दी और आपको ही नहीं बुलाया, तो आपको क्या लगेगा, यार मेरा इतना अच्छा दोस्त है, मुझे ही नहीं बुलाया। तो अब आप उसको जाके पीट नहीं दोगे या गुस्सा भी नहीं करोगे, आप उससे क्या बोलोगे, यार तूने मुझे बुलाया नहीं ना, देखना एक दिन मेरा भी आएगा, बताता हूँ मैं तुझे। तो दैट मीन्स यू आर नॉट एंग्री। आप गुस्सा नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको बुरा तो लगा ना। आप कंप्लेन तो कर रहे हो, यार तूने मुझे नहीं बुलाया यार। इट मीन्स दैट आप कंप्लेन कर रहे हो, मीन्स आप ग्रम्बल कर रहे हो, आप ग्राउल कर रहे हो। ये इसका बेसिक मतलब है। नाउ कंप्लेन में तो आप कहीं ना कहीं ज़रूर बुरा ही करोगे ना। तो कंप्लेन का एंटोनिम क्या होता है? अपलॉड या अप्रूव। अपलॉड लॉर्ड से निकला वर्ड, इसका मतलब होता है तारीफ़ करना, प्रशंसा करना। यहाँ शिकायत का उल्टा है, प्रूफ करना मतलब भी तारीफ़ करना। आइए आगे लेते हैं नेक्स्ट वर्ड, कंपेल। किसी को कंपेल करना, कंपेल कर देना मतलब किसी को मजबूर करना। यू कैन नॉट कंपेल मी टू डू दिस वर्क। आप मुझे ये काम करने के लिए कंपेल नहीं कर सकते। मजबूर करना। कोर्स, जैसे फोर्स बोलते हैं ना, देखो फोर्स भी लिखा हुआ है, तो जैसे फोर्स बोलते हैं वैसे ही कोर्स। कोर्स और फोर्स याद कर लो। कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट मतलब भी किसी चीज़ को रोक देना, आगे नहीं बढ़ने देना, मजबूर कर देना। ऑब्लाइज,
ऑब्लिगेशन हो जाता है, हमारे जीवन में एहसान हो जाता है किसी ना किसी का। बोलते ना, हमने, आपको याद होगा, हमने जो एप्लीकेशन लिखते थे स्कूल टाइम में, आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, वो 2 दिन की एप्लीकेशन लिखते थे, काइंडली ग्रांट मी लीव, तो उसमें लिखते थे आई विल बी हाईली ऑब्लाइज, मतलब मैं आपका जीवन भर एहसानमंद रहूँगा, मीन्स एहसान। अब क्योंकि एहसान हो गया तो अब आपको दूसरे के लिए मदद या काम तो करना पड़ेगा, आप मजबूर हो जाओगे कभी ना कभी, ये उसका मतलब होता है। नाउ द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इज परसुएट। इसका एंटोनिम होता है परसुएड। परसुएड मतलब किसी को कोई चीज़ बार 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 कहकर अपनी बात मनवा लेना। कोक्स या कैजोल या कन्विंस, इनका मतलब होता है किसी को बार बार बोलकर अपनी बात मनवा लेना, जबकि यहाँ मजबूर करना। ये परसुएड, कोक्स, कन्विंस, ठीक है। चलिए आगे इसका नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, कंफर्टेबल। कंफर्टेबल ऐसा नहीं पढ़ते हैं लोग, कंफर्टेबल बोलते हैं, गलत। इट्स कंफर्टेबल। क्या होता है? कंफर्ट, कंफर्ट से निकला है ये। कंफर्ट का मतलब होता है आरामदेह, एग्रीबल, अच्छा लगता है, चेयरफुल, जेनाइल, इसका मतलब होता है ये सब आपको आराम, पॉजिटिविटी के साथ बात करते हैं ये वर्ड। एग्रीबल है मतलब आपको कहीं ना कहीं किसी की बात से सहमत होगे और आपको कन्वीनियंट लग रहा होगा वो काम, इसलिए आप एग्रीबल हो, चेयरफुल, खुशी, ये सारे मीनिंग कंफर्टेबल के सिनोनिम है। नाउ एंटोनिम देखते हैं, डिसकंटेंटेड। डिसकंटेंटेड मतलब क्या होता है, या डिससेटिस्फाइड मतलब क्या होता है? जहाँ आराम नहीं होता, दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं, गुस्सा आता, आप बार बार बोल रहे हो, डिससेटिस्फाइड है। आज हो क्या रहा है, कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोग लॉकडाउन हैं, तो लाइफ क्या हो गई, एक कमरे में बंद हो गई। इंसान को तो आज़ादी पसंद है ना, घर के बाहर निकलना, घूमना। आज हम कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं उतने अच्छे ढंग से, तो हम कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं, डिससेटिस्फाइड हो रहे हैं, डिसकंटेंटेड हो रहे हैं। और एक सिनोनिम देखो, स्पार्टन लिखा है। स्पार्टन क्या होता है? आपने एक मूवी देखी होगी 300, उसमें स्पार्टन्स थे, योद्धा। लेकिन क्या होता है, जो इसका सिनोनिम इसलिए इसको, सॉरी, इसका एंटोनिम इसलिए इसको माना जाता है, कंफर्टेबल का उल्टा स्पार्टन, देख लीजिए एक बार बता देता हूँ। स्पार्टन इसका एंटोनिम इसलिए भी माना जाता है क्योंकि जो स्पार्टन्स थे वो एक योद्धा होते हैं, और वो ना जंगलों में, पहाड़ों में, किसी भी परिस्थिति में रहते हैं, क्योंकि वो रोज़ लड़ाई कर रहे हैं। और रोज़ लड़ाई करने वाला जो इंसान है, जंगल में रह रहा है, खाने को अच्छे से हो सकता मिल रहा हो, नहीं मिल रहा हो, रोज़ सुबह से लड़ाई शुरू हो जा रही है, तो लाइफ कैसी है, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल कंडीशन में वो लोग रहते हैं। इसीलिए स्पार्टन का मतलब भी होता है अनकंफर्टेबल, जो इसका एंटोनिम भी है। ये वर्ड आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, कोलिजन। क्या वर्ड है? कोलिजन। कोलिजन का मतलब होता है जब कोई दो चीज़ आपस में टकरा जाए, उसे कहते हैं कोलिजन। या क्लैश, दो लोगों में, क्लैश ऑफ टाइटन्स मूवी आपने देखी होगी, कन्फ्लिक्ट हो गई, दो लोगों में झगड़ा हो गया उस चीज़ में, जैसे कोई एक चीज़ उसमें वो चीज़ टकरा जाए तो इसका इम्पैक्ट होता है, इसे कहते हैं इम्पैक्ट या टक्कर। अब इसका आप एंटोनिम देखिए, अवॉइडेंस, मतलब दो चीज़ होने, जैसे एक चीज़ टकरा रही तो उसको बच गया, तो उसे क्या बोलेंगे, अवॉइडेंस। या चापलूसी करके, देखो फ्लैटरी मतलब होता है चापलूसी करना। अब कोलिजन का उल्टा क्यों, ये भी देख लेते हैं। कोलिजन का उल्टा फ्लैटरी क्यों? फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी। चापलूसी और कोलिजन का कोई रिलेशन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अब आप देखो, कोलिजन में क्या होगा, दो लोगों का झगड़ा होगा, लेकिन अगर आप चापलूसी कर रहे हो तो झगड़े से बच जाओगे। कहीं ना कहीं फ्लैटरी करने से कोई टकराव जो है ना, टकराव की स्थिति जो है ना, वो ख़त्म हो जाती है, इसलिए इसका एंटोनिम भी माना जाता है ये वर्ड। देखो दोस्तों, और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हमने ये वर्ड सुना हुआ है। बात ये होती है कि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन पेपर आता है उसमें 4 ऑप्शन होते हैं ना, उसके आंसर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हमें सबके मीनिंग एग्जैक्ट नहीं पता होते और शेड ऑफ द मीनिंग भी नहीं पता होता तो कहीं ना कहीं आंसर निकालना कठिन हो जाता है, इसीलिए नंबर हमारे कट जाते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। इसको कई लोग, मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है, वो गलती से चिड़े पढ़ देते हैं। इट्स नॉट चिड़े, इट्स चाइड। क्या है ये? चाइड। चाइड मतलब होता है डांटना या फटकारना। चाइड, माई फादर इज चाइडिंग मी, मतलब मुझे डांट रहे हैं। सिनोनिम देखिए, स्कोल्डिंग्स यानी डांटना, एडमोनिश, रिप्रोच। एडमोनिश, एडमोनिश है ना, मनीष को वो रोज़ डांट रहे हैं। एडमोनिश, रिप्रोच करना, डांटना, फटकारना, ये इसके सिनोनिम है।
और तारीफ़, क्योंकि डांटोगे नहीं तो तारीफ़ कर दोगे। तारीफ़ तो प्रेज़, हमने कई बार वर्ड पढ़ लिया, प्रेज़, अपलॉड, है ना, ये सारे वर्ड एंटोनिम हो गए प्रेज़ के। चाइल्ड इसका हो गया बेसिक वर्ड हमारा। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, कैच यानी पकड़ना, ये तो हम जानते हैं। ग्रैब एंड ग्रास्प, इसका ऑपोजिट ड्रॉप एंड रिलीज़, ये वर्ड भी हमें पता था पहले से, लेकिन मेरे को ज़रूरी था क्योंकि मैं छोड़ नहीं सकता था, मुझे लगा कि ये वर्ड हो सकता कई लोगों को ना भी पता हो, इसलिए ये सिंपल सा एक वर्ड था, पर आप याद रखिए। हाँ, बट ग्रैब और ग्रैस्प हो सकता है आप सिनोनिम ना जानते हो, ध्यान रखिए। ग्रैब एंड ग्रैस्प, कैच का सिनोनिम क्या है? ग्रैब करना, ग्रैब डील लिखते हैं ना, कई बार आपने पढ़ा होगा। और ग्रास्प करना यानी प्राप्त कर लेना, जैसे मैं नॉलेज दे रहा हूँ तो आप ग्रास्प कर रहे हो, प्राप्त कर रहे हो। ओके, आइए। चार्मिंग, आकर्षक, ही इज़ अ चार्मिंग मैन, चार्मिंग पर्सनालिटी यानी अट्रैक्टिव। एनचेंटिंग मतलब किसी चीज़ को देखकर मोहित हो जाना, डिलाइटफुल देखकर अच्छा लगना, तो चार्मिंग के ये सिनोनिम हैं। कौन से वर्ड? अट्रैक्टिव, एनचेंटिंग, डिलाइटफुल, ये सारे वर्ड बड़े अच्छे मीनिंग में यूज़ होते हैं। और इसका ऑपोजिट देखिए, रिपल्सिव, देख कर ही मतलब दूर जाने की इच्छा करे। रिपल्सिव, रिपल्शन से निकला, अट्रैक्शन का उल्टा, है ना, तो रिपल्सिव यानी देख कर ही पीछे हटने या दूर जाने की इच्छा करे, इट्स कॉल्ड रिपल्सिव। द वर्ड इज कॉल्यूमिनी, द वर्ड इज कॉल्यूमिनी। कॉल्यूमिनी का मतलब होता है दुष्प्रचार या बदनामी करना। देखो यहाँ पे उसका सिनोनिम देखो, डी फेम, एक होता है फेम यानी नाम, फेम निकला फेमस से, है ना, नाम, और डी फेम का मतलब होता है बदनाम, नाम खराब करना किसी का। तो कॉल्यूमिनी का मतलब ये होता है डिफेम करना। स्लैंडरिंग, स्लैंडरिंग रिमार्क मतलब क्या होता है? किसी को टीका टिप्पणी करना, किसी के लिए ओछी या भद्दी बातें करना, स्लैंडरिंग करना यानी बुरे या अपशब्दों का प्रयोग करना, कहीं ना कहीं किसी का नाम खराब करना। कॉल्यूमिनी, कॉल्यूमिनी का सिनोनिम क्या हुआ? स्लेंडर एंड डिफेम। नाउ इसका एंटोनिम इज ग्रेसफुल। ऑब्वियस सी बात है, ग्रेस मतलब क्या? अच्छा, नाम खराब नहीं करने की बजाय आप ग्रेसफुल टॉक कर रहे हो, मतलब अच्छी बातें कर रहे हो, किसी की बेइज्जती उसमें बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, कंडेम। कंडेम, इसमें न का उच्चारण नहीं होता, कंडेम्ड नहीं पढ़ते, इट्स कंडेम, ना कि कंडेम्ड, न उच्चारण नहीं है। इसका मतलब होता है आरोप लगाना, दोष लगाना, ब्लेम, सेंश्योर, डिनंस। क्या वर्ड है? ब्लेम करना, सेंश्योर करना और डिनंस करना, ये आरोप लगाना या दोष लगाना के सिनोनिम हुए। ब्लेम, सेंश्योर, डिनंस, कंडेम, ये वर्ड है। और इसके ऑपोजिट होते हैं प्रेज और कमेंड। देखो कंडेम का उल्टा कमेंड, कमेंड मतलब तारीफ, प्रेज यानी तारीफ, अभी थोड़ी देर पहले भी वर्ड आया था, आपको याद होगा, एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा, सारे वर्ड याद होने चाहिए। अब बात करते हैं जो कल मैंने पेपर दिया था उसके आंसर की, यानी डे 15 के क्वेश्चन के आंसर की। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे आंसर भेजे, सो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप सब लोग। अपने दोस्तों को प्रेरित करें कि वो भी इस क्विज़ में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ये एसएससी के जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं प्रीवियस पेपर में, और इसके अलावा जो व्यापम के एग्ज़ाम हैं जिसमें क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं ये वही एज इट इज़ क्वेश्चन दे रहा हूँ, अपने मन से पेपर नहीं बना रहा हूँ। तो आपके इस वोकैबलरी के साथ साथ प्रीवियस पेपर के भी क्वेश्चन की तैयारी हो रही है, तो आप मौका मत छोड़िए, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आंसर देखते हैं। हेडोनिस्ट, हेडोनिस्ट जो लोग होते हैं ना, ये होते हैं अपने खुशी को देखने वाले। हेडोनिज्म यानी प्लेजर सीकर, इनको अपनी खुशी ज़्यादा मायने रखती है बजाय दूसरों की खुशी के। तो हेडोनिस्ट यानी प्लेजर सीकर, तो इसका आंसर है 2। काफ़ी सारे लोगों ने प्लेजर सीकर ही लिखा था, इनफैक्ट सभी ने लिखा था जितने भी लोगों ने आंसर दिया। हाँ, यहाँ पे कुछ लोगों ने गलत ज़रूर आंसर दे दिए थे। बाइगॉट, इसका मतलब होता है छोटी सोच वाला, नैरो माइंडेड, इसका आंसर है 1। ठीक है, ब्रॉड माइंडेड इसका आंसर नहीं है। तो बाइगॉटरी यानी छोटी सोच वाला। द नेक्स्ट वर्ड इज जीलस, जीलस वर्ड जील से निकला, जील यानी जोश या उत्साह, इसका मतलब होता है पैशन, आंसर होगा 3। ठीक है, स्टिंजी यानी कंजूस, एरोगेंट यानी घमंडी, कल्टीवेट यानी उपजाना, डेवलप करना, ग्रो करना, ये इसके मतलब होते हैं। पैशनेट मतलब होता है जोश या उत्साह, जो जील का सिनोनिम है। और ये हैं आज के क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा,
थोड़े से टफ वर्ड हैं इसमें आज, एग्जैस्परेट, प्रिकैरियस, पेन्यूरियस, तो थोड़ा सा ध्यान से और आंसर मुझे भेजिएगा। तो आज का वीडियो कितना नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और दोस्तों उसको, मेरे चैनल को मैं चाहता हूं बस आपसे इतना कि इसको आप बहुत फैला दें, इनको अपने दोस्तों को बताएं, मेरे वीडियोस के बारे में डिस्कशन करें, क्योंकि ये सारे वर्ड सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। कुछ भी मैं इसमें एक्स्ट्रा नहीं दे रहा हूँ आपको, वही चीज़ जो सिर्फ एग्ज़ाम में आती है। तो चलिए मिलेंगे कल सुबह फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। चलिए बाय बाय।